हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विथ राज। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी का, जो कि मुझे दिखाई पड़ रहा है आईईएक्स में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये चार्ट है, टाइम सेट है अभी वीकली का। तो इस जगह से, जो कि था मार्च 2020 से लेके लगभग इस समय तक, दिसंबर 2021 तक, एक अच्छा खासा इसमें बुलिश रैली था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्राइस एक बार डिप होता है। तो जहां पर प्राइस डिप हो और जहां पर वो डिप रुक जाए, तो वो होता है एक सपोर्ट। तो इसको हम लोग सपोर्ट मानकर यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमेशा ग्रीन से डोनेट किया जाता है, तो इसे मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये इस हाई, ये जो ऑल टाइम हाई था, इसके भी ऊपर जाएगा, तभी ये अपना लॉन्ग बुलिश रन को इंटैक्ट करके रखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ देर ऊपर जाने के बाद प्राइस में फिर से गिरावट आती है, और इस बार ये गिरावट इतनी ज़्यादा रहती है कि ये पहले वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है। इस जगह पे ये कैंडल इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देता है। और अब ये सपोर्ट टूट चुका है, तो सपोर्ट अगर टूट गया तो मैं इसे डोनेट करूंगा अब डैश्ड लाइन से। यानी कि ये सपोर्ट पहले था, जो कि अब टूट चुका है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर जो बुलिश रन था, जो जैसा मेरा व्यू था बुलिश का, वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने लॉन्ग या बुलिश डाउ थ्योरी को ब्रीच किया है। और अब मैं खोजता हूँ कि क्या मुझे फिर से एक दोबारा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं। तो अब मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा रेड लाइन से, और एक प्रॉपर लाइन। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन जिससे प्राइस एक्शन लगातार आके कम से कम 2 बार टकराए, 2 या उससे ज़्यादा बार, तो आप उसको एक जेन्युइन रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि प्राइस एक्शन एक बार यहाँ पर टकराता है, उसके बाद यहाँ पे भी टकराता है, बल्कि यहाँ पर तो इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट इंटैक्ट रहता नहीं है, और पता चलता है कि एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, जो कि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि ये था फेक ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर भी कोशिश होता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, कर नहीं पाता है। फिर यहाँ पर भी कोशिश होता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनता है, और ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो मेरा कैंडल है, ये कैंडल है मेरा सॉलिड कैंडल। इस कैंडल पे इसे डिनोट करता हूँ ब्लू से। अब ये जो कैंडल है मेरा, ये हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल, हो गया ये मेरा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल हो गया मेरा ब्रेकआउट। उसके बाद अब ये जो सपोर्ट टूट चुका था, तो सपोर्ट जब टूटता है तो वो ही बन जाता है इम्पैक्ट लाइन। इम्पैक्ट लाइन यानी जो लाइन जो पहले सपोर्ट था, टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, एंड वाइस वर्सा। कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस, जैसे ही इस कैंडल ने जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो अब ये रेजिस्टेंस मेरा बन गया है सपोर्ट लाइन। ठीक है, यानी इम्पैक्ट लाइन। तो इसे मैं डिनोट करूंगा ब्लैक लाइन से। ठीक है, अब ये लाइन जो पहले रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, और बिल्कुल होता भी ऐसा है। ये ग्रीन कैंडल आके एकदम एग्जैक्टली इस कैंडल पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो सपोर्ट लाइन था पहले, सपोर्ट लाइन टूटने के बाद ये भी अब बिहेव करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो अब मैं इसे मार्क कर देता हूँ फिर से ब्लैक लाइन से, और इसे मैं अब लाइन बना देता हूँ। ये पहले था सपोर्ट, सपोर्ट टूटने के बाद ये बन गया इम्पैक्ट लाइन, यानी कि अब ये बिहेव करेगा रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता भी है। यहाँ पर फिर से प्राइस आकर टकराता है इससे, और फिर से एक फॉल आता है, और इस जगह पे फिर से इस लाइन का भी ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब ये मेरा बन गया दूसरा, ये मेरा बन गया सेकंड अपॉर्चुनिटी। ये फिर से हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल। ये वाला ये कैंडल फिर से हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल।
तो पहले एक एक टाइम पे मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ा था कि अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो ज़्यादा प्राइस मूव कर नहीं सकता है। लेकिन अब जब ये रेजिस्टेंस ही ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर, करीब इस जगह पे, करीब 243 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद, और हम लोग को क्या पता है कि जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो इम्पैक्ट लाइन बन जाता है, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस, पहले पहले ये ब्लैक लाइन सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। अब रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट हो गया, तब ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद बार बार ये कैंडल यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और ये कैंडल फॉर्म होता है, इस कैंडल को यहाँ पर फॉलो अप भी मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनता है। यहाँ पर बन गया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है, अब मैं अपना टाइम फ्रेम को घटा कर चलता हूँ डेली में। डेली में मुझे क्या दिखाई पड़ता है, अब ठीक है। अब मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि बार बार, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है, दूसरी बार यहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को फॉलो अप, फिर एक सपोर्ट यहाँ पर, दो सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ। और ठीक है, अब यहाँ पर दो लोअर लो है, और अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस दिखाई पड़ता है क्या। तो मैं चलूंगा आरएसआई पे, और आरएसआई पे मुझे क्या दिखाई पड़ता है, आरएसआई पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ रहा है। एक ये हो गया, एक ये, या ये। तो अगर आप देखें इस दो लाइन को, ये लाइन, ये है लाइन वन, और ये है लाइन टू। तो यहाँ पर ये लाइन अपवर्ड की डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पर ये हाई है और ये थोड़ा सा लो है कंपैरेटिवली इस पॉइंट के। यानी कि ये है, ये एक डाइवर्जेंस है, यानी कि प्राइस एक्शन अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो डाउनवर्ड लाइन को फॉलो कर रहा है। मत और जब आपको बुलिस में ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, तो ये दिखाता है कि बुलिसनेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कन्फर्म, तो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिल रहा है बुलिस रिवर्स डाइवर्जेंस। रिवर्स डाइवर्जेंस यानी कि जब आपका आरएसआई रिवर्स हो जाए प्राइस एक्शन के, तो ये दो शो करता है कि जो भी व्यू चला आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये बुलिश है। अब ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होता है तो वो मेरा हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ पर हो गया मेरा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो इस जगह से लेके इस जगह तक जो भी जहाँ पर भी आपको एंट्री मिले, आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। और इसका मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन करूँ, तो फॉर एग्जांपल ये था मेरा लॉन्ग पोजीशन, इस कैंडल का ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। और अब मैं चलूँ, अगर वीकली पे चलूँ, 1 वीक पे चलूँ अगर, एग्जैक्टली तो यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा रिस्क टू डिवाइड हो गया 2.34 का, यानी कि 1 रुपए के नुकसान पे 2 रुपए 34 पैसे का फायदा। लेकिन सबसे अच्छा मौका होता है जब आपका रिस्क टू डिवाइड 1:3 हो, यानी 1 रुपए के नुकसान पे 3 रुपए का फायदा। तो अभी हमको 3 रुपए से कम मिल रहा है, 2.34। तो मैं अपना एंट्री पॉइंट को थोड़ा नीचे करने का कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये एंट्री मुझे यहाँ कहीं मिले, एग्जैक्टली यहाँ पर। तो यहाँ अगर मेरा ये एंट्री मुझे इस जगह पे मिलती है, जो कि है प्राइस 200 रुपया, 201 रुपए के आसपास अगर एंट्री मिलती है, आप अभी दाम, आज के दिन दाम चल रहा है मेरा 202 रुपया। अगर 1 रुपया कम होता है, 201 रुपये पे मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा। और
201 रुपये पे अगर मैं एंट्री बना लेता हूँ तो मेरा रिवार्ड हो गया 3 का, मतलब 1 रुपये के नुकसान पे 3 रुपये का फायदा। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज एन इन्वेस्टमेंट। तो मैं खुद भी आज करीब कम से कम तो 20,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा इस जगह पे। अगर प्राइस फिर से नीचे आती है तो यहाँ पर फिर से 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, और इस जगह पे फिर से 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे कर करके मेरा एवरेज भी हो जाएगा और मेरे पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी बन जाएगा। सो ये था एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो मुझे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई पड़ा, और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। सो या गाइस, अगर आपको चांस मिलता है तो प्लीज़ मेक योर पोजीशन इन IEX फॉर लॉन्ग बुल साइड। थैंक यू।